दादाजी, आराम करने के लिए अब टाइम किसके पास है? शनाया ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ये बात कही थी। आनंद गिल को कुछ अजीब लगा और उन्होंने तुरंत शनाया की दी हुई फाइल खोल दी। पहले ही डील फेल हो गई है। उन लोगों ने तुम्हें कंपनी के अंदर भी नहीं घुसने दिया होगा, तो अब तुम यहां बैठकर हम लोगों का काम बिगाड़ना चाहती हो क्या? दादाजी की बात मानो और घर जाकर आराम करो। शगुन उसे चिढ़ाने की कोशिश करने लगी। शनाया ने दूसरी फाइल में से एक डॉक्यूमेंट निकालकर कॉन्फ्रेंस टेबल पर रख दिया। यह देखकर शगुन को इस बात का एहसास हो गया कि कुछ तो गलत था। उसने इनसिक्योर फील होते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? यह सवाल पूछा तो शगुन ने था, मगर वहां बैठा हर कोई उस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यश मेहरा ने कहा कि वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के नए प्रोजेक्ट के लिए हमारी कंपनी को बिल्डर के तौर पर हायर करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, पहले जो कुछ भी हुआ था उस सब को भुलाने के लिए भी सीईओ मेहरा तैयार हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। शनाया की इन बातों को सुनकर सभी के होश उड़ गए। ये बात सुनकर शगुन को ऐसा एहसास हुआ मानो कोई उसकी जख्म पर नमक घिस रहा था। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, तुम मजाक कर रही हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? शगुन के इस सवाल पर शनाया कुछ कह पाती इससे पहले शौर्य ने अपनी राय दे दी। वो नफरत से शनाया की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी, आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। मुझे लगता है इसने यश मेहरा के जाली सिग्नेचर्स किए हैं। कोई 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी डील कैसे फिक्स कर सकता है? जरूर शनाया हम सबसे कुछ ना कुछ छिपा रही है। शनाया ने अपने 2 बेवकूफ कजिन्स की तरफ देखा और मन ही मन में बोली, वाह, फैमिली में कितनी यूनिटी है। मगर जब जरूरत होती है तब ये दोनों एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद नहीं करते। और जब मेरे खिलाफ साजिश करनी है तो देखो इन दोनों के ख्याल कितने मिल रहे हैं आपस में। अपने पोतों की ऐसी बात सुनकर एकदम से आनंद गिल को गुस्सा आ गया और वो बोले, चुप करो सबके सब। शनाया ने कंपनी के लिए एक बहुत ही जरूरी डील क्रैक की है और इसके बदले तुम उसका शुक्रिया अदा करो। मेरी पोती को बात सुना रहे हो? आनंद गिल की डांट सुनकर सभी चुप हो गए। फिर उन्होंने कुछ सोचा और शनाया की तरफ देखकर बोले, शनाया बेटा, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया है। आज से तुम जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अपने दादाजी की ये बात सुनकर शनाया को एकदम से आहान का मैसेज याद आ गया और उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, मुझे मेरी इंजीनियर्स की टीम लौटा दीजिए, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शनाया ने कुछ ज्यादा नहीं मांगा था, वो बस अपनी टीम वापस चाहती थी। मगर यह सुनकर शौर्य और नीरज गिल गुस्से से तिलमिला उठे थे। शनाया के इस रिएक्शन ने शौर्य को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। वो शनाया पर गलत इल्जाम लगाते हुए बोला, तुम उस यश मेहरा के साथ सोई थी ना? एक डील के लिए तुम्हें इतना गिरने की कोई जरूरत नहीं थी। कैरेक्टरलेस। हमारे इतने इज्जतदार और अच्छे खानदान पर तुम दाग लगा रही हो। सच कहूं तो तुम्हें अपने बहन मानने में मुझे शर्म आ रही है। शनाया से अब ये शब्द इतने गंदे इल्जाम सहन नहीं हो रहे थे, मगर फिर भी वो चुप रही। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस रूम में कोई था जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आनंद गिल थे। शौर्य की बातों से नाराज होकर उन्होंने शौर्य के मुंह पर जोर से तमाचा दे मारा और सभी को वार्न करते हुए बोले, बस बहुत हो गया। शनाया के खिलाफ अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। तुम सब उसकी बराबरी करने के लायक हो ही नहीं। शनाया, मैं तुम्हारी टीम वापस करता हूं। अपने दादाजी की यह बात सुनकर शनाया को फाइनली राहत मिली, लेकिन अभी उनकी बात खत्म नहीं हुई थी। आनंद गिल ने आगे कहा, और साथ ही जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं शहर के बाहरी हिस्से में बनी हुई 6 मंजिला बिल्डिंग भी तुम्हें इनाम के तौर पे दे रहा हूं। ऐसे ही काम करती रहो, मुझे तुम पर नाज है। यह कहकर आनंद गिल ने शनाया का सर सहलाया।
शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू दादाजी। नीरज और शौर्य को नाराजगी से देखने के बाद आनंद गिल कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले गए, मगर उनके जाने के बाद सभी शनाया की तरफ बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे और आपस में सवाल कर रहे थे, क्या सच में शनाया उसके साथ अपना मुंह काला करके आई है? ये सारे सवाल सुनकर अब शनाया भी उलझन में पड़ गई। एकदम से शनाया को कुछ याद आ गया और वो अपने आप से ही बोली, आहान ने ही मुझे वो आइडिया दिया था, मगर वो यश मेहरा को कैसे जानता है? ओ हां, उस दिन आहान जिस दोस्त की बात कर रहा था वो जरूर यश मेहरा ही होगा। उसने ही कुछ देर के लिए आहान को वो फरारी दी होगी। जब शनाया ये सब फिगर आउट कर रही थी, एकदम से कुछ गिरने की आवाज आई। शौर्य ने गुस्से में कॉफी का कप जमीन पर पटका था। शनाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शौर्य ने गुस्से से शनाया को धमकाया और वहां से चला गया। शगुन भी आज जेलसी के अलग लेवल पर थी, लेकिन उसने शनाया से कुछ नहीं कहा और उसे काट खाने वाली नजरों से घूर कर चली गई। मगर आज इन सब बातों से शनाया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो एक्साइटेड होकर अपने घर के लिए निकल गई। रास्ते में जाते हुए उसने कुछ जलेबियां भी ले ली। आज वो आहान का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। घर जाकर शनाया ने आहान को ऑफिस के बाद सीधा घर आने के लिए कह दिया और फिर अपनी मॉम मिसेस यामिनी गिल को सब कुछ बताते हुए बोली, मॉम, मैंने कहा था ना, आपको जितना लगता है आहान उतना बुरा नहीं है। उसका दिल बहुत साफ है और वो हमारे बारे में केयर भी करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपने दोस्त से कहकर मेरी इतनी बड़ी हेल्प नहीं करता। हाँ हाँ ठीक है, आपसे मैं उसे ज्यादा भला बुरा नहीं कहूंगी, बस। आहान की मदद का सुनकर आज मिसेस यामिनी गिल भी थोड़ी खुश हो गई थी और उन्होंने अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखने का फैसला भी कर लिया। थोड़ी देर के बाद जब आहान घर आया तो उसे खाने की लजीज खुशबू आई। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, क्या आज आपने होटल से खाना ऑर्डर किया है? जब शनाया ने यह सुना तो उसे एक अच्छा बहाना मिल गया। वो हामी भरते हुए बोली, हाँ, आज मेरी डील पक्की हो गई ना, तो इसलिए मैं होटल से खाना लेकर आई हूं। तुम फ्रेश हो जाओ, हम साथ में खाते हैं। आहान ने उसकी बात मान ली और हाथ मुंह धोकर बाहर आ गया। आहान ने देखा कि उसकी सासू मां यामिनी गिल कहीं नजर नहीं आ रही थी, तो उसने शनाया से पूछा, मॉम कहां गई हैं? वो खाना नहीं खाएंगी क्या? शनाया ने उसे बताया, वो पापा को आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया है, तो आज रात मॉम उनके साथ रहना चाहती हैं। आहान को यह जानकर राहत मिली कि शेखर गिल अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। जो कुछ भी हुआ उस बात से आहान इतना शर्मिंदा था कि शेखर गिल से नजरें मिलाने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी। वो एकदम से गहरी सोच में डूब गया। अपने हस्बैंड की परेशानियों से अनजान शनाया ने आहान से कहा, तुम सूप पीकर बताओ कैसा बना है। आहान ने उन बातों को नजरअंदाज किया और सूप पीने लगा। सूप को चखने के बाद आहान का मुंह बन गया, लेकिन क्योंकि शनाया बहुत उम्मीद के साथ उसे देख रही थी, तो आहान ने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसे सूप पसंद आया था और बोला, बढ़िया है, आपकी पसंद को मानना पड़ेगा। आहान का यह रिमार्क शनाया को खुश करने के लिए काफी था। आफ्टर ऑल, पूरी दोपहर मेहनत करने के बाद उसने ये सूप आहान के लिए ही तो बनाया था। अगले ही पल सेटिस्फाइड होकर जब शनाया ने खुद वो सूप टेस्ट किया तो उसकी हालत खराब हो गई। सूप में नमक बिल्कुल नहीं था और मिर्च इतनी थी कि पीने वाले की आंखों से आंसू निकल आए। ये मैंने क्या बनाया है? क्या रेसिपी गलत थी या मैं कुछ डालना भूल गई? लेकिन ये सूप दिखने में तो अच्छा लग रहा था, शनाया ने अपने आप से ही कहा। तभी शनाया की नजर सामने बैठे आहान पर पड़ी, जो चुपचाप कुछ कहे बिना ये सूप इस तरह पी रहा था मानो अमृत हो। शनाया के दिल में एक ही वक्त हलचल से भी हो रही थी और दर्द भी उठ रहा था। क्या आहान सच में मेरी इतनी केयर करता है? मैं जो भी कहती हूं सुन लेता है, जो भी करती हूं सह लेता है, और जो भी देती हूं खा भी लेता है, और वो भी कोई शिकायत किए बिना। सच में
पापा सही कहते हैं, आहान एक परफेक्ट हस्बैंड है, लेकिन यह समझने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। शनाया के दिल में कई सारे जज्बात उमड़ रहे थे। वो बस आहान की तरफ देखे जा रही थी। जब आहान ने शनाया की नजरों को खुद पर महसूस किया तो अपना मुंह साफ करने लगा। आहान की इस छोटी सी हरकत से शनाया मुस्कुरा उठी और बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं, 1 मिनट। ये कहकर शनाया किचन में गई और आहान के लिए जलेबियां लेकर आई। आहान जलेबियां देखकर खुश हो गया। आप जलेबियां लेकर आई हैं? मुझे जलेबियां बहुत पसंद है। शनाया ने आहान की प्लेट में जलेबियां सर्व की और जब उसका ध्यान नहीं था तब शनाया ने चुपके से सूप का बोल हटा दिया। जब शनाया ने देखा कि आहान कितनी खुशी से जलेबियां खा रहा था तो उसने मन ही मन में कहा, आहान, पता नहीं क्यों लेकिन मैं ये शादी निभाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूं। अब से हर बार यही कोशिश करूंगी कि तुम ऐसे ही खुश रहो। आज एकदम से शनाया को आहान के लिए लगाव महसूस हो रहा था। डिनर के बाद आहान ने शनाया को और काम नहीं करने दिया और सब कुछ साफ करने लगा। बर्तन धोने के बाद आहान का ध्यान उसके मोबाइल पर गया। आहान ने देखा कि विक्रम उसे कॉल कर रहे थे तो आहान ने कॉल आंसर किया। यंग मास्टर, क्या आप बिजी हैं? फोन की दूसरी तरफ से विक्रम ने कहा। आहान ने देखा कि आसपास कोई नहीं था तो इसीलिए उसने कहा, नहीं, कहिए, क्या बात है? आहान को बिजनेस का पूरा फॉलोअप देने के बाद आखिर में मिस्टर विक्रम ने कहा, यंग मास्टर, आपने मेहमानों की खातिरदारी का जो काम दिया था ना, वो सक्सेसफुली पूरा हो गया है। आहान ये बात अच्छे से जानता था और वो यश मेहरा के काम से खुश भी था। आहान ने कहा, जी थैंक यू, मेरी तरफ से यश मेहरा को कोई अच्छा सा तोहफा भिजवा दीजिए। और हां, एकदम से आहान को याद आया कि शनाया उसकी बाइक के बारे में पूछ रही थी तो इसीलिए उसने विक्रम से आगे कहा, आपको मेरी पुरानी बाइक याद है? विक्रम ने हामी भर दी तो आहान ने कहा, वैसी ही एक बाइक का जल्द से जल्द इंतजाम कर दीजिए, कल सुबह तक मुझे वैसी बाइक चाहिए। आहान ने यह कहकर कॉल काट दिया। विक्रम हैरानी में था। क्या दुनिया भर की बड़ी बड़ी कार्स लाने को कह देते, मगर यंग मास्टर तो एक सस्ती बाइक मांग रहे हैं। मैं इन्हें कभी समझ नहीं पाऊंगा। विक्रम ने अपने आप से ही कहा, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से वो बाइक खरीदने चले गए। आहान ने लाइट्स बंद किए और अपने कमरे में चला गया। शादी के 3 साल बाद भी आहान और शनाया अलग अलग कमरे में रहते थे। ऐसी बात नहीं थी कि आहान चीजों को आगे ले जाना नहीं चाहता था, मगर उसने शुरुआत से ही शनाया के फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। शनाया वो तो कभी भी आहान को अपने कमरे में आकर रहने का नहीं कहने वाली थी, इसलिए आहान भी कुछ नहीं कहता था। उसे यकीन था कि एक दिन उन दोनों का रिश्ता भी किसी दूसरे मैरिड कपल की तरह हो जाता। आहान इसी ख्यालों में सोने जा रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आहान ने कंफ्यूजन के साथ दरवाजा खोला तो बाहर शनाया खड़ी थी। आप यहां? क्या हुआ है? क्या आपको कुछ चाहिए? आहान ने परेशान लगते हुए पूछा। शनाया ने जवाब दिया, मेरी रूम का लाइट बंद हो गया है। आहान ने इस बारे में सोचा और बोला, ठीक है, मैं अभी ठीक कर देता हूं। मगर शनाया इस इरादे से वहां नहीं आई थी। उसने कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस बात का क्या मतलब था? क्या शनाया सच में इस शादी को एक मौका देने जा रही थी? यह जानकर आहान का क्या रिएक्शन होगा? क्या आज रात उन दोनों के बीच कुछ होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।